नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण के तहत 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले इन लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी केंद्रों पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकारी केंद्रों पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और अस्पतालों से विचार विमर्श कर इस राशि पर फैसला लेगा। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है और इससे पहले इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब देश के प्रधानमंत्री के नाम पर यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विशिष्ट अधिकारियों और अतिथियों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया है। शाह ने उद्घाटन के बाद हमने इसका नामकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला लिया। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये कहा है। विधानसभा में योगी सरकार की एक और जीत। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 हुआ पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार किया वो शर्मनाक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता का विरोध करते हुए कई बार विपक्ष के लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे प्रदेश की छवि खराब होती है। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रदेश आपका नहीं है? क्या ये प्रदेश सिर्फ सत्ता पक्ष का है? सीएम योगी ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आप लाल टोपी की जगह पगड़ी पहनकर आते और भी अच्छा होता। सीएम योगी ने कहा कि मार्च से जब कोरोना का संकट शुरू हुआ तो हमारे पास एक दिन में सिर्फ 60 टेस्ट करने की क्षमता थी, लेकिन आज हर रोज 2 लाख टेस्ट कर सकते हैं। हमारी कोरोना प्रबंधन क्षमता का ही असर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को हमारे प्रयासों की सराहना करनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हर किसी ने योगदान दिया है। कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं और लोगों ने जैसे ही हो सकता है वैसे ही मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तो वहीं कोरोना के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबों और मजदूरों को राहत पैकेज भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में इस समय करीब 2,000 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 500 है और उत्तर प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अनादर करना गलत परिपाटी। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में सीएम योगी का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस करती है विभाजनकारी सियासत, यूपी में आते ही मंदिर याद आने लगते हैं। सदन में बोले सीएम योगी, वेब सीरीज के जरिए आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। मामले में दर्ज हो चुकी है एफआईआर, सबकी नानी याद आ रही है। किसानों के मुद्दे पर बोले सीएम योगी, विपक्ष को कर रहा है गुमराह। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, अनावश्यक विवाद ना खड़ा हो। तो वहीं किसानों का हित सरकार के लिए सबसे पहले। छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। अभ्युदय योजना के तहत जल्द छात्रों को मिलेगा टैबलेट। योजना के तहत 10 लाख युवाओं को टैबलेट देने की तैयारी। लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार ने दी जानकारी। टैबलेट वितरण के लिए पात्रता नियम जल्द किए जाएंगे घोषित। 5 लाख युवा अभ्युदय योजना के माध्यम से कर रहे हैं पढ़ाई। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे मामले में सीएम योगी ने जताया दुख। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रशासनिक अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी का हमला। कहा, केरल से लेकर यूपी तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, हम उत्तर या दक्षिण में नहीं पूरे भारत को माता के स्वरूप मानते हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का राहुल गांधी पर हमला, लिखा धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, टुकड़े टुकड़े गैंग के मार्गदर्शक राहुल गांधी की यही शिक्षा मिली है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी यहीं से सांसद हैं। डीएनडी यूपीएससी के ओवरएज छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को झटका, अतिरिक्त मौका देने की याचिका खारिज। 2020 में अंतिम अटेनमेंट वाले छात्रों को नहीं मिलेगा अब परीक्षा का मौका। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होगा मैच, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मैच। भारत दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच होगा मैच। दोनों देशों के बीच 5 एक दिवसीय और 3 T20 मुकाबले होंगे। 25 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगी दोनों क्रिकेट टीमें। 7 मार्च से शुरू होगी वनडे सीरीज, बीसीसीआई ने जारी की मैच की तारीखें। 7 मार्च से शुरू होगी वनडे सीरीज। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान और अभियान के तहत एएसपी ने लगाया चौपाल, आश्रम पद्धति स्कूल भिनगा में लगाया गया चौपाल। एएसपी ने महिला संबंधी अपराध को लेकर किया जागरूक, गुड टच बैड टच 1090-112 को लेकर किया है जागरूक। वाराणसी रेंज के आईजी ने चंदौली के मुगलसराय कोतवाली का निरीक्षण किया है। आईजी रेंज ने कोतवाली में बने नवनिर्मित मेस का भी शुभारंभ किया है। शाहजहांपुर में डीएम की तानाशाही देखने को मिली, ड्राइवर को पहिए के नीचे डालने का सुना दिया फरमान। डीएम की गाड़ी से टकरा गई थी 108 एम्बुलेंस। मुजफ्फरनगर के सौरभ गांव में बीजेपी नेता संजीव बालियान के समर्थकों द्वारा की गई ग्रामीणों के साथ मारपीट को लेकर किसानों ने महापंचायत बुलाई। शामली के बामनौली गांव में 27 फरवरी को होने वाले महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। किसानों का कहना है कि कृषि कानून वापस तक शांत नहीं बैठेंगे। वाराणसी के सनबीम स्कूल में पार्टी का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में जमकर उठाए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तो वहीं इंडिया न्यूज ने कल सनबीम स्कूल के कोविड नियम तोड़ने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बुलंदशहर की पुलिस लाइन में तैनात रहे आरक्षी सुनील कुमार ने मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखी थी अपनी अंतिम इच्छा। सिपाही ने लिखा था कि बुलंदशहर पुलिस के मेरे साथी मेरी पत्नी को अपने एक दिन का वेतन दे, जिससे मेरी परिवार की अच्छी तरह पालन पोषण हो सके। एसएसपी ने मृतक की पत्नी सुमन को जिले के पुलिसकर्मियों का एक दिन के वेतन का 22,08,000 रुपए का चेक दिया है। बागपत के बड़ौद थाना इलाके में अतिथि भवन के पास ग्राहक को लेकर आपस में मारपीट करने वाला चाट विक्रेता और उनके कर्मचारियों को कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया है। एसपी ने गिरफ्तार चाट विक्रेताओं के साथ कोतवाली में बातचीत की और भविष्य में आपस में मारपीट नहीं करने की हिदायत भी दी है। औरैया के शहर कोतवाली इलाके में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला के साथ जमकर पिटाई की है और बताया जा रहा है कि दबंगों ने महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद में आबकारी विभाग का द ब्लिंक रेस्टोरेंट में छापा, बिना बार लाइसेंस के परोसी जा रही थी शराब। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार में शराब की बोतलें बरामद। आबकारी टीम ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम के तहत कौशाम्बी थाने में केस दर्ज। कौशाम्बी के अजेल मॉल में चल रहा था रेस्टोरेंट। लखनऊ में डीएम ने सृष्टि अपार्टमेंट का किया निरीक्षण। शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अपार्टमेंट में सीलन, पानी की टंकी, लीकेज और सीपेज की समस्या। अपार्टमेंट में भीतर बनी सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। डीएम ने निर्माण गुणवत्ता की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही 3 महीने में सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं।
कानपुर में समन तामील कराने गए पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने दोनों सिपाही के साथ मारपीट की और गाली गलौज की। सिपाहियों ने अपने साथ हुए मारपीट और गाली गलौज पर कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। डीआईजी के निर्देश पर नामदर्ज 2 लोगों को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार भी किया है। कौशाम्बी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। ठगी करने वाला शख्स अपने को यूपी के मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर अधिकारियों से ठगी करता था। साइबर अपराध करने के लिए शातिर टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखता था। पूछताछ में उसने बताया कि मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर ठगी करते थे। बुलंदशहर में सिपाही से चोरी की गई इंसास राइफल मामले में स्वाट टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंसास राइफल की भी बरामदगी की गई है। श्रावस्ती में 50 साल की व्यक्ति की मिली लाश, तो वहीं नग्न अवस्था में सरसों के खेत में मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की है आशंका। जालौन में शराब पार्टी करने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। गांव के 4 लोगों ने एक साथ की थी शराब पार्टी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आटा थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। देवरिया में टैंकर के कैबिन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। टैंकर लीक करते समय लगी आग। कानपुर में संदिग्ध परिस्थिति में फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, तो वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में फर्नीचर की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख में तब्दील। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मोहनलालगंज थाना इलाके का पूरा मामला। विषम परिस्थितियों में एसडीआरएफ के जाबाज जवानों और स्थानीय ग्रामीणों ने ऋषिगंगा और रोठीगाड़ के मुहाने के समीप बनी कृत्रिम झील को मुहाना खोल दिया है। झील के मुहाने को 20 फीट से 50 फीट तक खोल दिया गया है, जिससे झील के जलस्तर में 1 फीट से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। चमोली के तपोवन में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। हिम सुनामी के 19वें दिन इंटैक एडिट टनल में चेकिंग की गई है। वहीं बैराज स्थल में एनडीआरएफ की सर्च टीम लगातार मलबे और सिल्ट के ढेर को साफ करती हुई नजर आ रही है और बैराज साइट पर स्टोन ब्लास्टिंग के जरिए धौलीगंगा में जल सुनामी के साथ बहकर आए विशाल बिल्डरों को देखा जा रहा है। लापता 206 लोगों में से अब तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। 134 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बीआरओ के माध्यम से तेजी से बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही यहां पर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। किसानों के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीद राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर से लेकर इकबालपुर तक पदयात्रा निकाली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब बीजेपी सरकार महंगाई और किसानों पर जबरन थोपे गए काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करती रहेगी। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर श्री चंद्र भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया। बड़ा अखाड़ा उदासीन के संतों ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर मूर्ति को स्थापित किया। सबसे पहले अखाड़े के संत मूर्ति को लेकर चंद्राचार्य चौक पर पहुंचे, जिसके बाद सब ने मिलकर क्रेन की मदद से मूर्ति को उठाकर स्थान पर रखा गया। पिछले दिनों मेला प्रशासन ने चौराहे के सौंदर्यीकरण के नाम पर श्री चंद्र भगवान की मूर्ति को हटा दिया था, जिसके बाद अखाड़े के संतों ने नाराजगी व्यक्त की थी। हरिद्वार में महाकुंभ में पहुंच रहे नागा सन्यासियों का निरंजनी अखाड़ों ने किया है स्वागत। 3 मार्च को निकाली जाएगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। तो कोटद्वार में पहाड़ों पर अवैध कटान जारी। हजारों पेड़ों पर चल रही है आरियां। मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है वन विभाग।
रुद्रप्रयाग के भरदार क्षेत्र के उन गांवों का करते हैं सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग कैसे आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जहां बिना पानी के त्राहिमाम मचा हुआ है। रुड़की में माहौल बिगाड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई, एसपी देहात ने लोगों से की अपील, झूठी सूचना को ना करें शेयर। काशीपुर में चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, पुलिस ने चोरों को किया है गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद की गई। चमोली में महिला ने की खुदकुशी, अलकनंदा नदी में लगाई छलांग, तो वहीं एसडीआरएफ और पुलिस ने किया रेस्क्यू, इलाज के दौरान महिला की मौत। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम गीता भवन आयुर्वेद संस्थान को हरिद्वार शिफ्ट करने पर विरोध शुरू हो चुका है, सैकड़ों कर्मचारी समेत नगर पंचायत अध्यक्ष तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा पैसों की किल्लत के कारण सैकड़ों कर्मचारियों को गीता भवन आयुर्वेद संस्थान से निकालने के बाद कर्मचारियों ने ये कदम उठाया है। कर्मचारियों ने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज किया है। राजाजी टाइगर रिजर्व में वनकर्मी की हाथी के हमले में हुई मौत के बाद अब महकमे में वनकर्मी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। पाक की मोतीचूर रेंज में आज पाक के सभी संगठनों की आपातकालीन बैठक कर अपनी 4 सूत्रीय मांगें पूरी न होने पर फायर सीजन बहिष्कार करने की बात की गई है। संगठनों का आरोप है कि वनकर्मी की मौत के बाद भी उच्च स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वनकर्मी के परिवार को तत्काल ही 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ईशांत शर्मा अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। ईशांत शर्मा ने 2007 में टेस्ट मैच से डेब्यू किया था और अब टेस्ट मैच में वो अपना शतक जमाने जा रहे हैं। नए सिरे से तैयार स्टेडियम की नई पिच की चर्चा का केंद्र बनी हुई है, तो वहीं इस पर विराट कोहली ने ये कहा कि स्पिनरों की अहम भूमिका होगी, लेकिन तेज गेंदबाजों और नई गेंद की अनदेखी नहीं की जा सकती। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि खेलों में किसी खिलाड़ी का बैकग्राउंड नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन पहचान दिलाता है। खेल में मैदान पर प्रदर्शन के अलावा किसी अन्य चीज की मान्यता नहीं मिलती। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने बेटी और पत्नी की तस्वीर शेयर कर स्पेशल मैसेज लिखा। उन्होंने अपनी पत्नी पवित्रा और बेटी हन्विका के साथ एक फैमिली फोटो शेयर की है। श्रीलंका के बल्लेबाज अपुल थरंगा ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। थरंगा ने दिसंबर 2005 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच से डेब्यू किया था। गोल्फ जगत के मशहूर खिलाड़ी टाइगर वुड्स कार हादसे का शिकार हो गए। लॉस एंजलिस में टाइगर वुड्स की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण टाइगर वुड्स को काफी चोटें भी आई हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल 70 और 80 के दशक की अभिनेत्री जीनत अमान ने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं। जीनत अमान ने अपनी टीम के साथ पावरी गर्ल की कॉपी करते हुए उसी स्टाइल में जश्न मनाया, केक काटा। वेब सीरीज तांडव विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले में अमेजन प्राइम वीडियो की नेशनल हेड अपर्णा पुरोहित लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची। संजय लीला भंसाली का आज जन्मदिन है और इस मौके पर लगातार सुर्खियों में बनी हुई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। वाशु भगनानी एक धार्मिक महागाथा बनाने जा रहे हैं और ये फिल्म महाभारत के चरित्र सूर्यपुत्र कर्ण पर बनेगी और इसके संवाद देखने के लिए कुमार विश्वास को साइन किया गया है। करीना कपूर खान ने 21 फरवरी को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। तब से करीना अस्पताल में ही थी और अब वो घर लौट चुकी हैं। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। गीतकार संतोष आनंद को हाल ही में एक सिंगिंग शो में देखा गया, जहां उनकी तंगहाली के बारे में सभी को पता है। गायिका नेहा कक्कड़ ने उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
डांसिंग क्वीन माने जाने वाली नोरा फतेही एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल नोरा ने ब्लश गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीरें वायरल। अभिनेत्री श्वेता अग्रवाल आदित्य नारायण से शादी करने के बाद लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। हाल ही में श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की एक अनदेखी तस्वीर साझा की है। तस्वीर पर आदित्य नारायण ने कमेंट भी किया है। बिग बॉस विनर रुबीना दिलैक ने कहा है कि उनकी दूसरी शादी होगी और इस शो ने मेरे रिश्ते को एक नई जिंदगी दी है। अब हम तलाक लेने का फैसला वापस ले रहे हैं। दरअसल रुबीना अपने पति से तलाक